नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका ट्रेड विज की इस नई वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक दूसरे स्टॉक के बारे में और देखेंगे कि उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं इस टाइम पे जहां मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है। अच्छे स्टॉक्स को देखना पड़ता है। कई स्टॉक अपने नीचे के पैटर्न्स डेवलप कर रहे हैं, कई स्टॉक्स अपने टॉप पे हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाएं जो कहीं ना कहीं अपने बॉटम के आसपास हों। और क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड स्टॉक डिस्कस करते हैं तो वो मोस्टली वीकली टाइम फ्रेम पे होते हैं। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर ये है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। यहाँ पे जो भी डिस्कशन होता है वो स्टडी पर्पस के लिए मैं अपना एक व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। और यहाँ पे हम जो भी स्टॉक डिस्कस करते हैं उसमें कहीं ना कहीं मेरी अपनी पोजीशन भी हो सकती है। तो आपको उस मेरी किसी भी रिसर्च या एनालिसिस को फॉलो करके अगर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एक बार सलाह लें। क्योंकि जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस को फॉलो करते हैं तो हमें एक बार सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की डिसीजन को की सलाह को तो फॉलो कर सकते हैं, बट बिना किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिटिक्स एनालिसिस की एडवाइस को फॉलो करके आपके पोर्टफोलियो को नुकसान भी हो सकता है। तो इसको केवल एक स्टडी की तरह लें। और अगर आपको व्यू और एनालिसिस अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हम चलते हैं स्टॉक की तरफ। तो हमारे आज के स्टॉक का नाम है बेस्ट एग्रो। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये बेस्ट एग्रो के कुछ फंडामेंटल है। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। कंपनी केमिकल तक को बिलोंग करती है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल की इंडस्ट्री है। स्मॉल कैप कंपनी है और कंपनी का ईपीएस पी हम आगे देखेंगे। इसमें अगर मैं देखना चाहूँ कोई अच्छा इन्वेस्टर्स कौन कौन से हैं, तो इस स्टॉक में रेजोनेंस पी फंड, सुरेश अग्रवाल एंड एसोसिएट एंड आशीष कचोलिया एंड एसोसिएट्स ने अपना स्टेक लगा रखा है और उनके पास अच्छी परसेंटेज में ये स्टॉक की क्वांटिटी है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पी फंड का इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी इस स्टॉक्स में है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप ने भी अपनी होल्डिंग इसमें बनाई है। इसकी परफॉर्मेंस हाल ही के दिनों में काफी अच्छी रही है। कुछ फंडामेंटल स्कैम्स देखते हैं। कंपनी का हाई आरओई है, हाई आरओई सी है, हाई सेल्स ग्रोथ एनुअल है, लीवरेज भी मॉडरेट है, हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, हाई करंट रेशियो, लो पीई है। तो ओवरऑल ऐसे देखने से फंडामेंटल कंपनी के थोड़े ठीक लगते हैं। जीरो प्लेज कंपनी है। एक बार और देखते हैं। कंपनी एग्रोकेमिकल लीडिंग एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर है और टॉप 15 एग्रोकेमिकल कंपनीज में है इन द कंट्री। कंपनी का मार्केट कैप 1380 करोड़ के आसपास है।
पी 8 का, और बुक वैल्यू 300 रुपए के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.95 है। कंपनी का आरओसी बहुत अच्छा है, आरओई भी बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू 10 के है, तो इस स्टॉक में स्प्लिट हो सकता है। ग्राम नंबर 696 और इंट्रेंसिक वैल्यू 2260 है, जो कि अपने करंट प्राइस से काफी ऊपर है। तो स्टॉक इटसेल्फ अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू के भी नीचे चल रहा है। पेट्रोसिस स्कोर 5 का है। सेल्स के पैरामीटर पर कंपनी एवरेज कही जाएगी। एफ आई होल्डिंग 8.86% है, डी आई होल्डिंग 2.53% है, और पब्लिक होल्डिंग 38.5% है। पैग रेशियो 0.05 का है, जो कि बता रहा है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है। फ्री कैश फ्लो -218 करोड़ है। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास अभी नहीं है। कैश इक्विवेलेंट हालांकि 56 करोड़ के है। डेट टू इक्विटी 0.484 है, जो कि ओके। ओवरऑल देखने से कंपनी थोड़ी सी अंडर वैल्यूड लगती है, और इसके आरओसी आरओई के पैरामीटर अच्छे हैं। तो अगर कंपनी में सेल्स ग्रोथ आती है तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं अगर, तो दिसंबर 2020 56, मार्च 2021 क्वार्टरली लेवल पे 2020 से 2021 तक कंटिन्यूस, सितंबर 2021 तक ग्रोथ आई। फिर 2021 मार्च में थोड़ा सा डाउन हुआ, और रिसेंट क्वार्टर्स में जून 2023 में अच्छी ग्रोथ देखी गई। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो लास्ट क्वार्टर से में ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है। सितंबर 2023 में 144 करोड़ का था, जो कि अच्छा था। इधर 129 करोड़ का, वो भी ठीक था। तो देखने से ऐसा लगता है कि कंपनी के में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, बट कंसिस्टेंसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ी कम है। पैट लेवल पे देखते हैं तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नॉन नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया है। तो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में कोई प्रॉफिट नहीं किया, बल्कि 6 करोड़ का लॉस किया हुआ है। आगे बढ़ के देखते हैं तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ कंपनी की 5 ईयर की 63% है, ट्रेलिंग 12 मंथ की 11% है, और ट्रेलिंग 12 मंथ की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ -29% है, जो कि कंसर्निंग लगता है। ओवरऑल फंडामेंटल देख के ऐसा लगता है कि कंपनी में ग्रोथ, टॉप लाइन और बॉटम लाइन पे ग्रोथ आएगी तभी स्टॉक चलेगा। वैसे कंपनी की आरओसी और आरओई अच्छी है, और कंपनी का पैग रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू ये बता रहा है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड कंपनी है, ग्रोथ आने पे पी एक्सपेंशन हो सकता है। तो अगर पी एक्सपेंशन होता है और 8 का पी कल को 16 के पी पे भी जाता है, तो स्टॉक यहाँ से डबल आराम से हो सकता है। बट उसके लिए कंपनी को अच्छी सेल्स करके अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने होंगे। अब हम देखते हैं बेस्ट एग्रो का टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर आप देखेंगे बेस्ट एग्रो में ये लगातार लोअर हाई लोअर टॉप के पैटर्न बना रहा है, और ये वीकली चार्ट है। यहाँ से देखने से लगता है कि कंपनी में एक बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन चल रही है। बट जब भी करेक्शन आती है तो वही अपॉर्चुनिटी होती है कंपनी में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ढूंढ पाने की। तो अगर मैं मोटा मोटा देखता हूँ तो मेरे को देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ से यहाँ तक कंपनी का जो राइज हुआ,
उस पूरे राइस की एक करेक्शन चल रही है नीचे की तरफ। अब ये करेक्शन कहाँ जा सकती है? तो ये चूंकि ये वीकली चार्ट और ये वीकली 200 मूविंग एवरेज से नीचे चला गया है, तो स्टॉक तो कमजोर है। एक बार मंथली चार्ट पे भी देखते हैं इसको। इसने मंथली की जो 200 मूविंग एवरेज है उसके भी नीचे चला गया है। तो कुल मिला के इसमें एक अच्छी खासी करेक्शन हुई दिखती है ऊपर से नीचे तक। तो अब ये करेक्शन कहाँ तक जा सकती है, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये पूरे इंटायर मूव की करेक्शन है, तो इस पे मैं फिबोनाची की रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, जो कि मेरी जो हम इस पे फिबोनाची की रिट्रेसमेंट लगाते हैं। तो ये हमने इस पे एक फिबोनाची की रिट्रेसमेंट लगाई हुई है। इसमें भी अगर हम एक बार ये, तो कंपनी अपनी 61.8 पूरे इंटायर मूव के 61.8 रिट्रेसमेंट को नीचे की तरफ काट चुकी है। तो अब या तो यहाँ पे 78% पे आ सकती है, मतलब इस पूरे मूव की जो गोल्डन रिट्रेसमेंट है वो हो चुकी है। तो यहाँ से हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। हम इसका अब इस बाइंग अपॉर्चुनिटीज को हम कैसे देख सकते हैं, चेक करने के लिए एक बार इसको दोबारा से विजिबिलिटी ठीक करते हैं। हम्म, तो ये 61.8% से रिट्रेसमेंट से नीचे आ चुकी है। अब मैं इसमें अगर यहाँ पे एलिट पे एनालिसिस लगाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे आप से ये एक ए मूव बना, ये बी मूव बना, इसका करेक्टिव प्राइस, और ये एक सी मूव में नीचे आ रही है। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम है। कंप्लीट करते हैं, करते हैं, फिर से लगाते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ से ए मूव है, एक बी मूव है, और एक सी मूव है। ये इस पैटर्न में चलता हुआ कुछ दिखता है। अब ये सी वेव कहाँ तक आ सकती है, तो इसकी हम एक्सटेंशन लगा के देखते हैं।
सेटिंग्स में प्रॉब्लम है, तो इसकी एक्सटेंशन अगर हम लगाते हैं तो ये कहाँ तक आ सकता है मेरा सीमू, यहाँ से लेके यहाँ तक, और सी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सी वेव, क्योंकि ये इस पूरे मूव का रिट्रेसमेंट है और 61.8 रिट्रेसमेंट टूट चुकी है, नीचे की तरफ ये 78.6 तक आ सकती है, और सी वेव की एक्सटेंशन भी बता रही है कि 100% और 1.38, तो मिनिमम सी की मिनिमम जो रिट्रेसमेंट चाहिए होती है वो हो चुकी है। अब स्टॉक यहाँ कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, बाइंग रेंज एक्टिवेट हो चुकी है और नीचे आने को इसकी ये पूरी रेंज बनती है जहाँ तक स्टॉक आ सकता है। अब ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स होगा या यहाँ से रिवर्स होगा, ये हमको प्राइस एक्शन के बेस पे देखना पड़ेगा। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए मैं एक चीज और देखता हूँ कि इसमें हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल का कहाँ पे, तो इस पूरे मूव का अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम प्रोफाइल का जो वैल्यू एरिया है वो यहाँ पे दिखाई देता है 814 के आसपास, जहाँ से इसकी फ्रेश डाउन मूव स्टार्ट हुआ है। तो इमीडिएटली देखने से ऐसा लगता है कि ये एक बाउंस 820 तक तो आ ही सकता है, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट होते हैं, तो इनको रिवर्स होने में, एक्टिवेट होने में टाइम भी लगता है, तो इसको दौड़ के लेने की जरूरत नहीं होती है, आपको जस्ट इसको मॉनिटरिंग पे रखना पड़ता है। अब इस स्टॉक में अगर हमें पोजीशन बनानी है तो इसके क्या तरीके हो सकते हैं। इस स्टॉक को ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि ये बाइंग रेंज में आ चुका है, तो यहाँ से अगर आपके पास पहले से होल्डिंग है तो यहाँ से एग्जिट करने में कोई समझदारी नहीं लगती है। अगर आपको बाइंग इनिशिएट करनी है या कोई एवरेजिंग करनी है तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो आप एलीट वेव से कंफर्मेशन लें, प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन लें। प्राइस जब स्टॉक हमारी बाइंग रेंज में आ जाता है तब हम उसके बाद इसके डेली कैंडल्स को मॉनिटर करते हैं। तो अगर मेरे को डेली पे किसी तरीके के या बुलिश सिग्नल, कोई हैमर कैंडल जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाली, तो अगर मेरे को इस टाइप की कोई कैंडल यहाँ कहीं पे दिखती है तो मेरी फर्स्ट बाइंग वहीं पे इनिशिएट हो सकती है विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल। तो अगर मेरी कोई कैंडल इस तरीके की बनती है यहाँ पे, इस जगह पे इस तरीके की कोई कैंडल बनती है हैमर, तो मैं यहाँ पे अपनी बाइंग को इनिशिएट कर सकता हूँ विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल, क्योंकि हमारी बाइंग रेंज में पूरे पैटर्न की रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें अपनी बाइंग को इनिशिएट कर सकते हैं हम उस कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ में। दूसरा तरीका होता है कि हम ट्रेड को अगर कंफर्म ट्रेड के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो हमें इसकी रेजिस्टेंस को पार होने के बाद भी ले सकते हैं। तो नॉर्मल प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि जब स्टॉक आपकी बाइंग रेंज में आ जाए उसके बाद आप उसकी डेली की कैंडल देखें, और जहां भी आपको कोई बॉटमिंग आउट कैंडल स्टिक पैटर्न दिखता है, मॉर्निंग स्टार या हैमर या बुलिश एंगल्फिंग, तो इन जगहों पर ऐसे कोई पैटर्न बनते हैं तो वो स्टॉक के रिवर्सल के पूरे पूरे संकेत होते हैं, और वहां पे आप एक लिमिटेड पोजीशन साइजिंग, छोटी पोजीशन साइजिंग, सिंगल लॉट या दो लॉट लेके ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रेड को एक्टिवेट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडल। दूसरा तरीका होता है कि जब स्टॉक के लिए अभी हम 23 जो इसकी इस पूरे फॉल की एक डायमंड रेजिस्टेंस, क्योंकि जब कोई स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसकी हम इस पूरे फॉल की जैसे ही 23-38% की रिट्रेसमेंट ब्रेक होगी तब वो उसके ट्रेंड रिवर्सल का एक सिग्नल हो सकता है।
तो हम उसको उस तरीके से देख सकते हैं। तो हम इसकी 23-38% रिट्रेसमेंट लगाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो जोन है राइट नाउ, इस पूरे मूव के लिए ये जोन ही इसकी रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ही ये जोन क्रॉस होती है तो स्टॉक में एक रिवर्सल के सिग्नल मिलने लगते हैं। तो मेरी ये जोन जो है, इसको मैं अभी के लिए, मेरी जो ये जोन है वो ये वाली जोन है जो कि इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। लीड वेव की 23-38% की रेजिस्टेंस है। जो इसको राइट कर देते हैं, राइट। तो मोटा मोटा देखने से क्या लगता है कि इस स्टॉक की पहली रेजिस्टेंस ये है, और दूसरी रेजिस्टेंस इस स्टॉक की जो ये ऊपर से पूरा डाउनफॉल हुआ है उसकी 23-38% लगाते हैं। तो ये दो रेजिस्टेंस एरिया हमारे सामने निकलते हैं स्टॉक के लिए। तो अब इसको ट्रेड करने के दो तरीके होते हैं। तो इसको ट्रेड करने के दो तरीके हमारे पास हैं। एक तो हम इसके बॉटम पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखें, जो बॉटमिंग आउट पैटर्न होते हैं, हैमर, दोजी, मॉर्निंग स्टार या बुलिश इंगल्फिंग, और यहाँ पे इस तरीके का कोई पैटर्न मिलता है तो हम उसके इस कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और हमारी ट्रेड का कंफर्मेशन कब आएगा? जब हमारी पहली ये रेजिस्टेंस टूटेगी, और उसके बाद बड़े टाइम फ्रेम का रिवर्सल तब होगा जब ये 1040 के रेट टूटते हैं। अब इस रिवर्सल का पता कैसे चलता है? तो अगर मेरे को कोई पाथ मैं बताता, अगर मैं बनाना चाहूँ कि सपोज करिए मेरे को यहाँ पे आके एक कैंडल ऐसी मिली जो कि एक हैमर कैंडल है, तो मेरा ट्रेड यहाँ से एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ से मेरा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल। ओके। और ये 78% रिट्रेसमेंट के आसपास भी आ चुकी होगी। और यहाँ से मेरे को पहला मूव कुछ इस तरीके का मिलता है। ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, एक बार नीचे आता है, एंड देन फिर ये ऊपर जाके इस एरिया में दोबारा से रेजिस्टेंस सपोर्ट लेता है, और फिर ये ऊपर की डायरेक्शन दिखाएगा। ओके। 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 तो अगर मेरे को यहाँ पर कोई हैमर कैंडल मिलती है तो मैं इस कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेता हूँ। ये ट्रेड मेरा इस पैटर्न में अगर कुछ चलता है कि यहाँ पे आके रेजिस्टेंस फील करता है, नीचे आता है, और फिर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है बड़े वॉल्यूम टिक के साथ, और फिर ये रेजिस्टेंस जोन ही आपकी सपोर्ट जोन बनती है, और फिर जब दोबारा इस सपोर्ट में आता है तो यहाँ पर आप हैवी बाइंग भी इनिशिएट कर सकते हैं। तो मेरा पहला ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट होता है इस कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ, और जैसे जैसे ये ऊपर जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है मैं थोड़ी क्वांटिटी यहाँ ऐड कर सकता हूँ। फिर उसके बाद जब ये रेजिस्टेंस जोन पूरी मेरी सपोर्ट जोन बनती है तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी को एक बढ़ा के और ऊपर के लिए ट्रेड चालू कर सकता हूँ। तो इस तरीके का फ्लो मेरा रहता है, और जब तक ये इस रेजिस्टेंस के नीचे स्टॉक वीक रहेगा। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम है तो इसमें पैटर्न्स को एक्टिवेट होने में टाइम लगता है। तो बेस्ट तरीका ये रहता है कि क्योंकि स्टॉक अपनी बाइंग रेंज में आ चुका है और ये यहाँ कहीं से भी रिवर्सल ले सकता है, तो या तो आप डेली कैंडल को वॉच करें और उसके बेस पे ट्रेड करें, या फिर आप इसको एसआईपी मोड में भी स्टार्ट कर सकते हैं।
जब आप एसआईपी मोड में स्टार्ट करते हो तो आपकी बाइंग नीचे के हर एक रेट पे होती रहती है, और जब आपका कंफर्मेशन आ जाता है तब तक आपका एक्यूमुलेशन अच्छा हो जाता है, और उस ब्रेकआउट पे आप अपनी क्वांटिटी को हैवी करके आगे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। आगे के टारगेट कितने होंगे? इस स्टॉक के आगे के टारगेट बहुत बड़े हो सकते हैं, बट क्योंकि अभी बॉटम कंफर्मेशन नहीं हुआ है, तो once this bottom will get confirmed then we will drive the target। तो अगर मैं मानता हूं कि इसका ये बॉटम यहाँ के आसपास कहीं बनता है, इस जगह के आसपास, तो ये पूरे इस पैटर्न की सेकंड वेव मार्क हो जाएगी यहाँ से, और उस केस में इसके थर्ड वेव के टारगेट जो बनेंगे वो काफी ऊपर के होंगे। लेट्स चेक। अच्छा। कैलकुलेट करते हैं। तो हम, अगर ये कंफर्मेशन आता है तो इसके टारगेट बनते हैं आपके ए लेवल के। तो अगर यहाँ कहीं पे इसका बॉटम बनता है तो इसके पहले टारगेट 22,264 के, दूसरे टारगेट 2,695 के, और तीसरे टारगेट 3,391 के बनते हैं, और ये दोस्तों आ सकते हैं, लेकिन ये आगे की कहानी तभी होगी जब हम एक बार बॉटम कंफर्मेशन आता है, स्टॉक इस प्राइस के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है, उसके बाद ये टारगेट एक्टिवेट होंगे। उससे पहले ये टारगेट सोचना भी गलत है। एक बार बॉटम कंफर्म होने देते हैं, अगर बॉटम स्टिक कैंडल के हिसाब से हमें कुछ बॉटम का पैटर्न मिलता है तो वहां पे ट्रेड इनिशिएट करें इस कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ। और जब ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाती है 1,009 1,010 की, और तब ये पूरी रेंज सपोर्ट की तरह काम करेगी, और तब इस रेंज में दोबारा स्टॉक के आने पे आप हैवी बाइंग ट्रिगर कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस 874, एंड देन वी कैन लुक फॉरवर्ड फॉर दीज टारगेट्स। तो इस तरीके के चार्ट को ट्रेड करने की एक तरीका होता है, एक कला होती है, कि जब स्टॉक अपने पूरे मूव के रिट्रेसमेंट को कर रहा है तो उस टाइम पे आप उसके डेली के पैटर्न को देखें, और धीरे धीरे पैटर्न को डेवलप होने दें। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ कंफर्मेशन करता है आपको अपनी क्वांटिटी बढ़ानी होती है। यहाँ पे याद रखिए, आपको अपनी क्वांटिटी बढ़ानी होती है। अगर मेरे को पहली बार यहाँ पे मिलता है, मैं अपनी एक क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, स्टॉप लॉस मेरा यहीं रहेगा। इस ट्रेड को काटता है और दोबारा इस सपोर्ट पे आता है, मैं अपनी क्वांटिटी को और बढ़ाऊंगा। और इस ब्रेकआउट के बाद मेरे को बस इस टारगेट के लिए होल्ड करना है। तो इस तरीके से, इस तरीके के चार्ट को देखते हैं, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक लगता है, अंडर वैल्यूड लगता है, बॉटम की जोन में कहीं पे चल रहा है, बट बॉटम को प्रोडिक्ट करने के बजाय उसको चार्ट पे डेवलप होने दें। जब एक बार वो चार्ट पे डेवलप हो जाता है तब उसके बाद एक्शन को स्टार्ट करें।
आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।